ये फोन महंगा नहीं है, लेकिन महंगा लगता जरूर है। इस फोन को यूज करने के बाद एक सवाल जरूर आता है, इतने कम प्राइस में इतना सब कैसे। सो Realme Narzo 90X फाइनली हमारे पास आ चुका है। कुछ फीचर ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जो कि Realme के फ्लैगशिप टाइप के फोन में देखने को मिल जाते हैं। इवन Realme UI 7.0 के भी कुछ इंटरेस्टिंग फीचर। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इसी Narzo 90X डिवाइस के अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन एंड क्विक ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके का ये डिवाइस है, सब कुछ आपको A to Z बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ बॉक्स कंटेंट की बात करेंगे। सो बॉक्स ओपन करने के बाद सारे बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि चार्जर, केबल, सिम इंजेक्टर पिन है, ट्रांसपेरेंट TPU, सिलिकॉन केस कवर है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन। सो बॉक्स के अंदर सारे रेलेवेंट बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो कोई भी बॉक्स कंटेंट आपको यहाँ पे बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, जैसे कि राइट साइड में देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर की है, पावर बटन देखने को मिल जाता है। इवन दोस्तों बॉटम साइड की अगर बात करेंगे तो प्राइमरी स्टोरेज स्पीकर है, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है एंड इस बार सिम कार्ड ट्रे जो कि आपको हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। इवन टॉप साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक देखने को मिल जाता है। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो प्रीमियम प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, जो कि यार पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल है। प्रीमियम हमको यहाँ पे मैट फिनिशिंग का टच अब देखने को मिल जाता है। सो फिंगरप्रिंट के स्मजेस वगैरह बिल्कुल भी आपको इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको कुछ पट्टी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इस फोन का जो लुक है और भी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। इवन वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा माउंट देखने को मिल जाता है, साथ ही में पल्स लाइट एंड फ्लैश लाइट का भी सपोर्ट दे दिया गया है। बाकी दोस्तों साइड की फ्रेम की अगर बात करेंगे, जो कि अगर हमको यहाँ पे प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, बट हाँ यहाँ पे 8.28 mm की यहाँ पे थिकनेस आपको यहाँ पे इस डिवाइस की देखने को मिल जाती है। बाकी वेट की अगर बात करेंगे तो 212 ग्राम का इसका टोटल वेट देखने को मिल जाता है। वैसे इन एंड फील काफी अच्छी है, मतलब यार बिल्कुल भी बल्कि डिवाइस नहीं लगता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो भी यार काफी सही देखने को मिल जाता है। सो हाँ, इन हैंड फीलिंग इस डिवाइस का काफी बेटर आपको इस बार देखने को मिल जाता है। साथ ही में इस डिवाइस में हमको IP65 एंड IP69 की यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंट का रेटिंग मिल जाता है। तो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद आपको इस डिवाइस में काफी बेटर यहाँ पे प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों इस फोन में हमको पल्स लाइट का फीचर भी मिल जाता है, जो कि कैमरे के साइड में देख सकते हैं। पल्स लाइट का भी फीचर दे दिया गया है, जो कि यार कॉल नोटिफिकेशन, म्यूजिक एक्स्ट्रा, अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मल्टी कलर्स में यहाँ पे पल्स लाइट को सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। तो बजट पॉइंट के हिसाब से इस डिवाइस में जो फ्लैगशिप लाइट का फीचर है पल्स लाइट, वो भी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.75 इंच का एक HD प्लस IPS LCD स्क्रीन का डिस्प्ले मिल जाता है। बट दोस्तों बजट पॉइंट के हिसाब से इस डिवाइस में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया गया है। सो डे टू डे लाइफ में आपको यहाँ पे काफी बेटर स्मूथ स्क्रॉल एक्सपीरियंस इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों टोटल ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे, जो कि हमको 1200 नीट्स का यहाँ पे HBM ब्राइटनेस का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो इंडोर एंड आउटडोर में काफी बेटर डिस्प्ले विजिबिलिटी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों डिस्प्ले ग्लास प्रोटेक्शन की अगर बात करेंगे तो DT Star D+ के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले ग्लास प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों मल्टीमीडिया की अगर बात करेंगे तो YouTube में आपको यहाँ पे 2K वीडियो HDR का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि 1440p पिक्सल में YouTube में जो कंटेंट है ब्राइटर कंटेंट वॉच कर सकते हैं विदाउट लैग। तो मल्टीमीडिया के लिए डिस्प्ले में आपको काफी बेटर यहाँ पे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। खैर दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेटर आपको डिसेंट डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है। जो कलर्स है काफी नेचुरल टोन के साथ देखने को मिल जाता है। खैर डिस्प्ले विजुअल एनहांसमेंट को इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो भी यार काफी बेटर देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, अगर आपको डे टू डे लाइफ में यहाँ पे कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना है, वॉच करना है, तो हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफी बेहतर देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों प्रोसेसर की अगर बात करें तो MediaTek Dimensity 6300 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि यार 5G प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि बजट पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस डिवाइस में LPDDR4X एंड eMMC स्टोरेज 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बजट पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर देखने को मिल जाता है। इवन दोस्तों गेमिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे BGMI गेम ग्राफिक की अगर बात करेंगे तो स्मूथ में आपको यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे HDR अल्ट्रा ग्राफिक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इवन दोस्तों इस फोन में मैंने 1-2 घंटे यहाँ पे गेम किया था, तो कंसिस्टेंटली देख सकते हैं यहाँ पे 57-58 के अराउंड आपको काफी बेटर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे ज्यादा लैग वगैरह तो देखने को नहीं मिला एंड जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो भी यार माइनर्स हैं। सो हाँ, आपको बजट कैटेगरी हिसाब से अगर आपको कैजुअल एंड एवरेज गेमिंग वगैरह करना है, वो भी आपको इस डिवाइस में काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। इवन इसका जो जायरोस्कोप है वो भी आपको बजट पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर स्टेबल जायरोस्कोप आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। सो अंडर 15,000 कैटेगरी में अगर आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए भी ये फोन कंसीडर करना है तो गेमिंग भी इस डिवाइस में काफी बेटर खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैमरे की। तो बजट पॉइंट के हिसाब से आपको सोनी का कैमरा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX852 सेंसर मिल जाता है। दूसरा आपको फ्लिकर लेंस देखने को मिल जाता है। इवन दोस्तों सेल्फी कैमरास की अगर बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों कैमरे फीचर की अगर बात करेंगे तो बजट पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर कैटेगरी में। दोस्तों मोर कैटेगरी में जाने के बाद आपको डेडिकेट फिल्म मोड का सपोर्ट मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन
का भी सपोर्ट मिल जाता है। इवन दोस्तों ड्यूल व्यू वीडियो मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी डेडिकेट पोर्ट्रेट मोड है, डेडिकेट फोटो मोड है, डेडिकेट स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड एंड नाइट फोटोग्राफी, ऐसे मोड भी हमको इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो 1080 पिक्सल एट 30 fps आपको यहाँ पे वीडियो शूट करने का भी इस डिवाइस में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों कैमरा सैंपल एंड कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो इस डिवाइस मैंने कुछ कैमरा सैंपल पिक्चर किए हैं। सेल्फी कैमरा, रियर कैमरा, इंडोर एज वेल एज आउटडोर में काफी सारे कैमरा सैंपल कैप्चर किए हैं, तो स्क्रीन पर सारे कैमरा सैंपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरे की अगर बात करेंगे तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे जो भी क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिल जाती है, बिल्कुल भी यहाँ पे और ओवर शार्पनिंग का इशू देखने को नहीं मिलता। इवन दोस्तों आपको यहाँ पे स्किन टोन क्लियर काफी ब्राइटर देखने को मिलता है। इवन दोस्तों रियर कैमरे की अगर बात करेंगे तो रियर कैमरे में भी हमको यहाँ पे स्किन टोन ब्राइटर देखने को मिल जाता है। इवन जो पोर्ट्रेट मोड के शॉट है तो पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन है वो भी यार काफी बेटर हाईलाइट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों लो लाइट कंडीशन में भी यार काफी बेटर परफॉर्म करता है। जो रियर कैमरा है हाईलाइट, शैडोज एंड जो डिलिंग्स है वो भी यार काफी बेटर मेंटेन करता है। जो डायनामिक रेंज है वो भी यार आपको रियर कैमरे में काफी बेटर एक्यूरेट कैप्चर करता है। कलर्स की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल फोटोग्राफी मोड में देख सकते हैं काफी बेटर एक्यूरेट यहाँ पे कलर्स कैप्चर करता है, बिल्कुल भी और सैचुरेट बूस्टेड टोन में कलर कैप्चर नहीं करता है। तो आपको कैमरा सैंपल कैसे लगे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड दोस्तों बैटरी की अगर बात करेंगे तो इस डिवाइस में मैसिव 7000 mAh का बैटरी बैकअप का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस 60 वॉट सुपर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे के आसपास फुल टू बैटरी को चार्ज करता है। सो बैटरी एंड चार्जिंग का कॉम्बिनेशन भी यार इस डिवाइस में काफी बेटर दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स हमको Realme UI 6.0 विद Android 15 का अपडेट आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, बट डोंट वरी फ्यूचर में Android के 2 मेजर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस के 3 आपको सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो टोटल 9 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, ड्यूअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट मिल जाता है, Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी कमी इस फोन में नहीं देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड ऐसा ही कुछ पावर पैक एंड बजट किलर स्मार्टफोन Realme Narzo 90X जो कि आपको 13999 में अवेलेबल है, 6GB रैम 128GB वाला। सो आपको अगर बाय करना है तो Amazon से या फिर फ्लिपकार्ट से आप आसानी से इसको बाय कर सकते हैं। सो फ्रेंड आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।